ऐसा तो नहीं सिर्फ आपको पेपर पहले पता था तो बच्चे को करा दे रहा है ऐसा। प्रेफर कर रहे हैं उसको आखिरी समय पर बदलना नहीं चाहिए। मैंने उसका एक एक्सेल शीट बनाया था टू नो कि कौन से चैप्टर से आते हैं। कैंपस हमेशा के लिए यादगार भी रहता है। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब कैंपस से हुआ था। राइट। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मुझे सबसे पहले ये बता दो, चेहरों पर इतनी चमक क्यों दिख रही है सबके? इतनी ज्यादा चमक कैसे है? ये नेचुरल नेचुरल चमक आई है ऊपर से। अब नेचुरल तो नहीं लग रही सर, ये कुछ रीजन और है। हाँ जी, क्या कारण हो सकता है? हाँ वरुण, आप बताएं सबसे पहले। और आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, इसलिए आ गई। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। वंडरफुल वंडरफुल। सो कैसा लग रहा है? रैंक आई है और प्रिपरेशन ऑब्वियसली जबरदस्त रही होगी। आरे प्लेसमेंट भी अब आने वाली है, उसके लिए भी आप तैयार रहोगे। तो सबसे पहला सवाल, ठीक है, आपसे शुरू करते हैं वरुण, ठीक है। रैंक लाने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है तो ये क्या रिएक्शन रहा फैमिली का? सबसे पहले मार्क्स बताए या सीधा रैंक ही बताई? सर सीधा रैंक लिस्ट ही खोली थी। सीधा, सॉरी। रैंक लिस्ट खोली थी सर, सीधा लग रहा था इस बार आ जाएगी रैंक। अरे वाह, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। ये काफी अच्छे कॉन्फिडेंट वाली बात आपने कही। और यस, मतलब ये तो फिर मेरे को पूछना पड़ेगा आपसे और बच्चों के लिए कि भाई कैसा क्या कारण था कि आपको पहले से ही पता था आपकी रैंक आने वाली है, ठीक है। अरिजीत, आपकी रैंक आई है मेरे ख्याल से। अरिजीत, मैं बार बार अरिजीत पर यस जा सर। रहा हूँ, ठीक है? यस आपकी सर। रैंक आई है इंटर में, ओके, इफ आई एम नॉट यस रॉन्ग। सर। यस यस सर। सर। सो इंटर में ऑब्वियसली रैंक लाने के बाद क्या इरादे हैं फाइनल के? सर फाइनल भी में लाना ही है। फाइनल में भी ला रही है, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। ये सुन के तो मतलब लग रहा है सर ये लड़के कुछ ही अलग ही कर पाएंगे। बिल्कुल ही गजब बात हुई है यहाँ पे। बिल्कुल, वो शुरू से ही उनका जोश ऐसा रहा ना। हाँ जी। एंड राज आपका ऑडियो जो है वो वापस से, आपका क्या नाम है, हाँ अब ओपन है तो रैंक रैंक राज के लिए सर जी बोलिए। बताइए। रैंक के लिए प्रिपरेशन की थी, रैंक आ गया तो खुशी उस बात की। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, चलिए बहुत बढ़िया। और उम्मीद करता हूं कि भाई आपकी जैसे अरिजीत है दोबारा से इंटर फाइनल में बैठेंगे, दोबारा से रैंक लेके आए। आप फाइनल में लेकर आए हो ऑलरेडी, तो यस, आगे आपके जो भी टारगेट है सारे के सारे पूरे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पहला क्वेश्चन इनसे क्या करना चाहते हैं आप बताइए। पहला सवाल मेरा, एक्चुअली बच्चे बहुत परेशान रहते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो आखिरी के 15-20 दिन की स्ट्रैटेजी अगर आप लोग बता पाए कि क्या रही, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, आपने क्या किया सो दैट जूनियर्स कैन फॉलो दैट। यस, आखिरी 15 डेज 20 डेज मंथ स्पेशल, जो एक एंड में आप एक तरह से कहते हैं ना कि एक्सेलरेटर बटन दबा दिया कि भाई अब तो बस पावर ऑन है बिल्कुल मामला। तो वो स्पेशल क्या रहा आप लोगों की तरफ से? वन बाय वन हम आपसे पूछना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वरुण। वरुण जरा बताएं, एक बारी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। सर मेरी तो लास्ट 10 दिन की स्ट्रेटेजी यही थी कि थ्योरी करी नहीं थी बिल्कुल भी, तो वही रखनी है 10 दिन। हम्म। एक्चुअली थ्योरी में मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है। ओके तो ओके। जैसे सीमेड और लॉ है वो मैंने थोड़ा छोड़ रखा था काफी सारा, तो अप्रोक्स लास्ट के 1 वीक तो मैंने बिल्कुल वही सिर्फ थ्योरी करी थी। पूरा थ्योरी मतलब कहने का मतलब प्रैक्टिकल कंटेंट आप पहले पूरा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट प्रैक्टिकल में ज्यादा, तो पहले करके आप रेडी हो गए थे, बिल्कुल असाइड कर दिया था। और एंड मोमेंट हाँ पे आपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि थ्योरी भी सर काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत बहुत ज्यादा पूछा थ्योरी जाता आती है। भी है, हाँ, बस बच्चे को लगता हाँ है ना कि वो कमांड प्रैक्टिकल की हो जाए तो हाँ। मार्क्स स्कोरिंग हो जाएगा। ओके, तो वो आपने बिल्कुल एंड मोमेंट में अपना 10 डेज के अराउंड आपने कवर करा वरुण, राइट? यस सर। तो मैं तो जस्ट फॉर एक रेफरेंस में पूछ रहा हूँ, 10 दिन काफी थे वरुण मतलब थ्योरी करने के लिए, या आपका पहले से नोट्स बहुत अच्छे तैयार थे, या फिर कल को अगर आप मान लो अपने किसी जूनियर को सलाह देना चाहते हो एंड में थ्योरी करने के लिए, क्या 10 दिन काफी है या हमें थोड़ा और टाइम उसमें निकाल के रखना चाहिए? सर बेसिकली काफी तो नहीं है, 10 दिन हो नहीं सकता, काफी सारा वास्ट सिलेबस है, ऊपर से लास्ट में ऐसा होता है प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके मेरे पास कोई ओके। ऑप्शन है, मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा बिल्कुल। पहले ही बेटर तरीका ये है कि पहले आप 1-2 बार रिवाइज कर लो ओके। एटलीस्ट, ताकि लास्ट में आप मतलब स्टार्टिंग में याद मत करो पर एंड में ताकि याद होने में आसानी हो, तो आप पहले 1-2 बार उसको गो थ्रू करते रहो बार बार थ्योरी। गॉट इट, मतलब कंक्लूड अगर हम करें तो ठीक है, प्रैक्टिकल पहले कर लिया, थ्योरी बाद में कर ली, बट टाइम दोनों का प्रॉपर डिवोशन जो है, मतलब डिवाइड जो है वो आपका होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, इम्बैलेंस ना। इम्बैलेंस ना हो। यस यस यस। ऑल राइट, वंडरफुल वंडरफुल। हमारे सामने स्निग्धा भी आ गई हैं, अभिप्सा भी आ गए हैं। इनके चेहरे पर भी बिल्कुल चमक दिख रही है सर, है सेम जो बाकी के चेहरे पे दिख रही है रैंक आने के बाद, राइट? तो स्निग्धा, चलो आपसे शुरू करते हैं।
जी गर्ल्स इन द सर। हाउस, ठीक है, अभी तुम वेट कर रहे थे, कहाँ है? तो जी स्नेहा। स्निग्धा, यस, तो हमारा क्वेश्चन स्निग्धा भी हमने क्या नाम है, वरुण से भी पूछा। लास्ट 15 डेज, 20 डेज, अ मंथ, लाइक लास्ट स्ट्रेटजी जो एग्जाम के लिए रही आपकी, के बहुत बढ़िया तरीके से मैं रिवीजन करनी है, कंटेंट कवर करना है, वो क्या रहा आपका? जरा एक बारी जरा उसके बारे में बताएं हमें, फिर मैं अभिप्सा आपके पास आता हूँ। मेरा सर पहले से ही स्टार्टिंग से ही यही था कि जो सर बोल रहे हैं वही करो, और हम्म। जितना दिन पढ़ो मतलब अच्छे से पढ़ो। और ओके। पहले मैंने किया था कि मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जैसे हाँ हाँ। कि मैंने कॉस्ट ऑडिट का लिया था राघव सर से ही। तो उनका ये राइट। था कि वो जब पढ़ाते हैं तो बता देते हैं कि कौन से आइटम में कौन सा आया था। तो वो ओके। वाला थोड़ा सा मैं नाइस। वहीं पे लिख देती हूँ कि मतलब ये इस आइटम में आया है, ये उस आइटम में आया है। तो उससे उनका एनालिसिस ये होता था कि मतलब कौन सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करती हूँ मैं। जब क्वेश्चन तो ये सोचती हूँ कि ये जून वाले आइटम में आया था, इस आइटम में कौन से क्वेश्चन पॉसिबल थे इसके ओके। अलावा भी। ओके। तो वो वाला वंडरफुल। मेरा एक रहता था। और प्रीवियस, बाकी जो, हाँ बोलिए। प्लीज प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी नहीं, वो जो मॉक टेस्ट आता था मतलब इंस्टीट्यूट का, तो वो सब ऑन। क्वेश्चंस भी मतलब थोड़ा गो थ्रू करती है, मतलब किया हुआ था। और ओके। वही पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है, स्टार्टिंग से ही वैसे ही पढ़ना है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंस दी है, जैसे कई बार स्टूडेंट इग्नोर हाँ कर जाते हैं सर, हाँ। वो चीज आपने नहीं करी, राइट? वंडरफुल। ऐसा तो नहीं सिर्फ आपको पेपर पहले पता था तो बच्चों को बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं तो नहीं, कुछ बच्चों की प्रैक्टिस रंग लाती है बिल्कुल। नहीं। ओके, नाइस। अभिप्सा, आपने कुछ स्पेशल जो करा हो आखिरी के बिल्कुल एंड मोमेंट में? अभिप्सा, आप सुन पा रहे हैं? आपका ऑडियो बंद है, मैं यहां से देख पा रहा हूं। अभिप्सा, प्लीज उसे ऑन कर लीजिए इफ पॉसिबल। आई थिंक अभीप्सा प्लीज चेक योर माइक इज म्यूटेड। तो रखा है, कोई नहीं, चलिए। राइट, वी कैन मैं टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन हाँ अरिजीत पर आते सर। अरिजीत से ये सवाल मैं पहले से सोच रहा था मैं पूछूंगा, ठीक है? हाँ। अरिजीत, अभी आप इंटर में रैंक लेकर आए हैं, ठीक है, और यस सर। यस ऑब्वियसली आपका अगला टारगेट फाइनल का है, और फाइनल में भी अभी आपने बिल्कुल साफ साफ बोला कि सर मुझे फाइनल में भी रैंक लानी है, ओके। यस सर। ऑब्वियसली आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करी तभी आपकी रैंक आई है। मैं आपसे बस एक पूछना चाह सकता हूं कि आपको कोई ऐसी मिस्टेक लगी प्रिपरेशन में जो आप आगे नहीं करना चाहेंगे, ओके? जो फाइनल में जब आप अपनी तैयारी करोगे तो कि सर इंटर में मैंने पढ़ाई अच्छी करी, कंटेंट बहुत अच्छा कवर करा, बट यहां पर मैं मार खा गया था, ये मैंने गलत किया था, जो मैं फाइनल में नहीं करना चाहूंगा, ये और जो डेफिनेटली नए को हेल्प करेगी। हाँ, हाँ, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडवाइस मिलेगी कि भाई ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। यस एग्जैक्टली, जरा अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली हमें बताएं। सर आई थिंक कि आखिरी समय पे अपन जो भी रेफरेंस रेफर कर रहे हैं, जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, उसको आखिरी समय पे बदलना नहीं चाहिए। जो भी ओके। बुक आप रेफर कर रहे हैं उसको आखिरी समय तक मतलब हम्म। एकदम उसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके ही फॉलो करना चाहिए। बहुत लोगों को राइट। मैं, ओके। मेरे दोस्त लोग भी ऐसे थे जो आखिरी टाइम पे एकदम स्विच कर देते हैं, फिर उनको वो बुक भी समझ नहीं आती और पुराना तो भूल ही चुके रहते हैं। तो आई थिंक ये एक है जो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ओके। शुरू से ही अपने को मार्क रखना चाहिए कि हमें ये एंड में पढ़ना है यस और वो सर। सेम सोर्स रहे। हाँ सर, यहाँ यस से सर। भी मिल जाए वहां से भी मिल जाए, हम हाँ सब कुछ कवर कर लेंगे, वो थोड़ा, यस बात बिल्कुल ठीक है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल चीज निकल के आई। यस, काफी इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमें डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, ओके। ऑल यस Sir, सर। राइट। am I audible now? हाँ, ये अभिप्सा, आप यस ऑडिबल अभीप्सा। हैं। अब आप क्योंकि फाइनल के आप विद्यार्थी रहे तो मैं वापस से वही वाला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन लास्ट फ्यू डेज, 15 डेज, 20 डेज, जो बिल्कुल आपने कहा कि भाई हाँ ये तरीका मुझे अपनाना चाहिए एक बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और आपकी तो ऑब्वियसली रैंक भी आई है जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर, गुड इवनिंग। लास्ट में मेरी स्ट्रैटेजी इतनी थी कि सर लास्ट के जितने क्वेश्चन पेपर्स थे, लास्ट के अराउंड 5 अटेम्प्ट्स के, मैंने हम्म। उसका एक एक्सेल शीट बनाया था टू नो कि कौन से चैप्टर से आते हैं एंड हम्म। कौन से। तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर को डिकोड करना वाज माय लास्ट का ये जो ओके, एफर्ट था। नाइस। तो उससे आई थिंक 80% क्वेश्चन पेपर आप डिकोड कर लेते हैं कि आपके यही चैप्टर से आता है, इस टाइप के हम्म। क्वेश्चंस आते हैं। तो ओके। वो आई थिंक बहुत हेल्प हुआ था लास्ट में टू, क्योंकि ऑल रिवीजन तो राइट। सारी कुछ किया था बट उसके ऊपर फिर ज्यादा फोकस कर पाए। राइट।
मतलब दो स्टूडेंट ने सर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बोला है, ठीक है, कि भाई आपकी खाली पढ़ाई नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी भी करनी है, थोड़ा देखो पैटर्न को, कहाँ से पेपर आ रहा है कहाँ से नहीं आ हाँ, रहा कभी कभी डायरेक्शन भी नहीं मिल है। पाता कि हम जो कर रहे हैं वो अलग हो जाता है और जो पेपर में आ रहा होता है कुछ और होता है। एग्जैक्टली राइट, वो तो लक वंडरफुल। के ऊपर रहता है, बट थोड़ा सा एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं ऐसा, अरे लक व कुछ नहीं यार, इतनी मेहनत करी आप लोगों ने, रैंक लेके आ रहे हो और अब कह रहे हो रैंक, क्या कहते हैं, लक, लक व कुछ नहीं है, आप सबने बहुत अच्छी मेहनत करी है। और लक से क्या है कि आप 40 ले आओगे, 50 ले आओगे, बट रैंक इसका मतलब क्या, पूरा कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से करके गए हो, राइट। अपने आप को कम मत आकी, अभी तो प्लेसमेंट में जाना है भाई, ऐसे कैसे ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप बताइए। हाँ, अगर हम करियर गोल्स की बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स अभी हैं वो भी आपको देखकर अपना लाइफ का रोड मैप फिक्स करेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क ऑल दोस क्वालिफाइड सीएमएस कि आपका रोड मैप क्या रहा। लेट्स स्टार्ट विद वरुण। हाँ जी, यस वरुण। रोड मैप तो सर आगे करियर को लेके फिलहाल तो अभी मेरे को ये है कि कैंपस में बैठेंगे, ऑफ कैंपस भी ओके। ट्राई कर रहा हूँ मैं। अभी तो वैसे मैंने कुछ ज़्यादा इनिशियली करा नहीं है, हम्म। बिकॉज अभी चल रही है कि किस तरह से करना है, थोड़ा गाइडेंस वगैरह ले रहा हूँ अपने भाइयों से या और भी जो कलीग्स वगैरह है। ओके नाइस। वो ठीक है, तो ले- मतलब आपका इनिशियल टारगेट अभी कैंपस प्लेसमेंट का है। अच्छा ऑप्शन रहता है सर हाँ कैंपस हाँ, प्लेसमेंट भी, बिल्कुल। राइट, बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन रहता और कैंपस हमेशा के लिए यादगार भी रहता है। है। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, कैंपस से हुआ था। राइट बड़ा अच्छा भी लगता है वहाँ पे। एक तो एम्बियंस आपका वहाँ पे इतना बढ़िया लगता है, कनेक्शंस क्रिएट होते हैं डेफिनेटली। राइट। स्निग्धा, आपका क्या अभी टारगेट है आगे इसी चीज को लेके, क्या रोड मैप है आपका? ये कैंपस में बैठूं पहले, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और अगर मतलब ट्राई तो वही रहेगा कि करना ही करना है, मतलब निकालना है कैंपस भी। अगर नहीं भी होता है तो भी ऑफ कैंपस में जाना है, वहाँ पे भी ओके। थोड़ा कुछ मिल जाएगा नॉलेज, मतलब कुछ ना कुछ तो इसी रिलेटेड ही करना है अभी फिलहाल। ओके नाइस वंडरफुल। राज, आपका क्या इरादा है अब आगे? सर यही है कि अभी आगे रैंक आई, अच्छा मतलब स्कोर किया है तो कैंपस में अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, इसके लिए ओके। भी प्रिपरेशन करेंगे। इनका सर हमें शायद मॉक इंटरव्यू भी रखना पड़ेगा एक बारी, हम कोशिश करेंगे इन सबके साथ रखें, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। लास्ट सेशन में हमने रखे थे। लास्ट सेशन में भी आप सबको आइडिया हो तो हमने मॉक इंटरव्यूज रखे थे, और जब जब आवश्यकता पड़ती है वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड वी डू इट रिपीटेटिव अगेन, कि जो भी इंप्रूवमेंट्स हैं। तो मॉक इंटरव्यू से बहुत फायदा हुआ सर हाँ, पिछली और बार भी। कनेक्टेड भी रहिएगा आप सभी, आप ऑब्वियसली जाना बहुत अच्छी बात है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, कनेक्टेड भी रहिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वगैरह वहां पे क्या पूछे जा रहे हैं, क्या कंटेंट उनका रहता है, वो सब भी हम आपसे शेयर करेंगे, ओके। हाँ, जैसे एग्जाम में पास्ट ईयर प्रैक्टिस हमने करी, वैसे यहाँ भी प्रैक्टिस करके जाएंगे कैंपस में, बहुत अच्छा रहेगा। ओके नाइस, वंडरफुल वंडरफुल, बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, यस। अब मतलब ठीक है, थोड़ा अब हंसी मजाक की तरफ थोड़ा चले जाते हैं, सीरियस तो बहुत टाइम से चल ही रहे हैं हम, ठीक है, पढ़ाई करते करते। रिलेटिव्स क्या क्या कह रहे हैं आपके बारे में? अभी भी कुछ जो रिलेटिव हैं आज भी नाराज हैं क्या? हाँ, कि क्योंकि हम सुनते हैं कि किसी को पूछो, किसी को बताओ कि हम सीएमए कर रहे हैं, कहते सीएमए क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। अब किसी को कुछ पता चला? नहीं पता चला, वरुण ने रैंक बताया, मेरी ऑल इंडिया रैंक 35 आई है, तो वो बुरा मान के चाचा जी कह रहे अरे 20 आनी चाहिए थी, 15 आनी चाहिए थी, ठीक है, ऐसा हुआ तो नहीं किसी के साथ? अभी भी रिलेटिव्स का मुंह बना हुआ है या खुश है सब के सब? हाँ जी, सब लिखा कुछ है, है। सब खुश हैं, चलिए बढ़िया है। वो देखो, और कोई खुश हो ना हो, घर का माहौल जो एटलीस्ट वो बहुत अच्छा रहना चाहिए। और अब सीधी सी बात है, एक जो मैं अपनी टैक्सी क्लासेस में भी कहता हूँ, कोई भी अपना कोई क्वेरी लेकर आए कि भाई मेरा टैक्स बता दो कितना है, या पैसा इन्वेस्ट करना है, या कुछ क्वेरी है, तो पहले फीस बता देना सीधी सीधी, ठीक है। कभी सीधा उनका जो पूरी की पूरी कि भाई लाओ हम निकाल देते हैं, तो वो मत करना, फीस पहले ही बता देना इन एडवांस पूरी की, ओके। ये याद रखेंगे सबके सब चलिए बढ़िया। ऑल राइट, सो नेक्स्ट आप पूछिए सर, ये वाला अपना। हाँ, जी। और जब आप पढ़ाई कर रहे थे और सीओसी एजुकेशन के साथ मिलकर हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो हाउ डिड द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प यू इन योर अचीविंग योर गोल? हाउ डिड फैकल्टी, एंड व्हाट बेस्ट थिंग यू फेल्ट अबाउट सीओसी एजुकेशन? यस, आप अरिजीत से शुरू करते हैं, चलिए पहले इंटर में चलते हैं फिर फाइनल पर जाएंगे ठीक है। हाँ अरिजीत, बताएं। सर आई थिंक जैसे सबसे बड़े तो अच्छे मुझे लगते हैं संतोष सर। जैसे वो अपने बच्चों को बेटे प्यारे बच्चों नालायक करके बुलाते हैं, तो वो सबसे बेस्ट चीज है।
और संतोष सर के ही कारण मैंने एक सीओसी एजुकेशन आया था। और फिर नाइस। राघव सर जैसे हमारा अरे वाह। ऑडिट तो एकदम ही मतलब पढ़ाते हैं तो लगता है कि ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा नाइस। भयानक चीज है नहीं ऑडिट। यस। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, तो कंटेंट वगैरह आप सारा प्रॉपरली अच्छे तरीके से टाइमली आपका हो जाता था पूरा? सर एक्चुअल में मैंने सीए इंटर भी निकाल रखा है तो ग्रेट। ग्रेट सीएमए। ग्रेट, अरे वाह क्या बात है, यस बहुत ही सर। अच्छा। हाँ, तो फिर तो आपको काफी सपोर्ट भी मिला होगा, दो यस सर, जगह आपने उसके पढ़ा है। कारण। यस। यस सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यस, वंडरफुल। एंड राज, आप बताइए, सीएससी एजुकेशन के जब आपने क्लास ली है तो क्या आपने फील करा, क्या एक कॉमन चीज आपने देखी जो उसने आपको काफी हेल्प करा आपके एग्जाम में? सर मतलब क्लासेस ली वो बहुत हेल्पफुल हुई, क्योंकि मेरा सीएफआर थोड़ा वीक सब्जेक्ट था पहले से, अकाउंटिंग। ओके। ओके। और थ्रू आउट ईयर जो संतोष सर ने पढ़ा है, मतलब आप टॉप क्लास कह सकते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं। जो ओके। क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कंसेप्ट समझाते हैं, मतलब इन्हें मोर देन है वो। ओके, वंडरफुल। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कह सकते हैं हम। और कुछ नहीं, आप वो क्वेश्चन बैंक पूरा सोल्व करके जाए, उसी में से आएगा। ओके। स्टूडेंट कुछ भी कर ले। ग्रेट। ओके। ये बातें ओपन नहीं बोलते इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है। स्निग्धा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? फिर मेरा ये था कि मतलब जितना सर पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ना था, हम्म। उतना ही प्रैक्टिस भी करना था उसी के दौरान जिसमें मैं पढ़ रही हूँ, सर से सुन रही हूँ। तो हम्म। उसी में जो बुक था उसी में ही मतलब लिख देना है, क्योंकि थ्योरी का थोड़ा प्रॉब्लम तो रहता ही है। और ओके। सर थोड़ा अच्छे से मतलब उनका जो कॉस्ट ऑफ लिखता है, मैंने एक्चुअली वही लिया था। तो उसका मतलब बहुत सिंपल होता है और थोड़ा गलती नहीं होता स्टडी मेथड जैसा। बाकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर लो तो उतना ही मतलब डायरेक्टली चला रहता है दिमाग में, और ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं देना पड़ता है उसके लिए, वही ओके, बहुत बड़ा हेल्प था। नाइस, वेरी नाइस। ग्रेट। अभिप्सा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सर मैंने भी सीएफआर के क्लासेस लिए थे मैंने। तो जैसे हम्म। राज ने बोला, मेरे को भी सीएफआर में थोड़ा डर था, हम्म। बिकॉज थोड़ा सा पोर्शन वाइज भी उसके लिए भी। बट ओके। जितना क्लासेस में किया था उतना ही था। एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस तो जैसे पिछले रात को ही बना के गए थे और वही नेक्स्ट दिन आए थे एग्जाम में। अरे वाह क्या खाली बात नंबर्स है। यहाँ वहां हुए थे। तो ओके। ऐसे क्वेश्चन तो देख के वेरी बेस्ट ग्रेटफुल। फीलिंग आती है। हाँ बिल्कुल, यस। हाँ सर, जब बाकियों को 15 मिनट लग रहे थे, मेरे 5 5 मिनट में हो जा रहे थे वो सब, बिकॉज जस्ट ओके, पिछले वाले रात ही करके गए थे। ये जरूर तो आई एसएफएम थिंक की बात तो उसके नहीं हो रही है, या सीएफआर की? सर ओके। सीएफआर की, बट सर अच्छा था काफी, मतलब पेपर सर ने जितना पढ़ाया था उसी के अंदर से ही सब कवरेज था। तो ओके, कुछ भी नाइस। ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स तो मुझे तो नहीं फील हुआ। नहीं, बहुत बढ़िया आई थिंक बात है, और वो ये जरूरी क्लासेस होता इनफ है। होते हैं। कंटेंट हम जितना कर रहे हैं वो हाँ, हंड्रेड बस वो परसेंट अच्छे सिलेबस से कवर करके कर रहा है। जाएं। हाँ, यस बिल्कुल। यस। वरुण, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वरुण, आपको वॉइस आप, हाँ ओके। हाँ। सर क्लासेस का एक्सपीरियंस तो काफी मेरा अच्छा था। और मुझे जी। सबसे बढ़िया चीज लगी क्लासेस के अलावा यूट्यूब पे लास्ट में बिल्कुल एकदम मैराथन रिवीजन, वो सब बेस्ट चीज है, क्योंकि पढ़ तो पहले लेते हैं, बाद में लास्ट में ध्यान नहीं आता, अरे ये भी था ये भी था, कोई टॉपिक छूट जाता है। तो रिवीजन से हम्म। एटलीस्ट फास्ट फॉरवर्ड करके हम एटलीस्ट वो टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, वो बेस्ट हाँ, टाइमली रिवीजन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है वो। यस हाँ, वो यस। टाइम गुजर जाता है, फिर लेयर चढ़ जाती है, फिर हम्म। नहीं याद रहता। और अगर मान लो सामने फोकस ना दिखे ना सर, तो हमें रिवीजन करनी है तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ना हाँ, करें, वो भी कंफ्यूजन होती है लगता मेरा। है सब कुछ कर लिया और हाँ। अब कैसे दोबारा हाँ, शुरू करें। मैराथन मिल जाती है एक जगह तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आप लोगों ने जो बताई है। एंड यस, कोई एडवाइस अब अपने जूनियर्स के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सबसे जरूरी। हम यूट्यूब पे ये सेशन जाएगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर बिल्कुल। करेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना, ये 2 लाइनों में अगर आप समराइज करें तो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। हम्म। क्योंकि आपको ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं तो सब कुछ किया था और में तो नंबर कम आए। हम्म। राइट, तो क्या करें और क्या ना करें। यस। चलिए, किससे शुरू करें सर? चलिए राज, आप ही शुरू करिए इस बारी। हाँ क्या ना करने में तो आप हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जो लोग कम कम करते हैं वो बढ़ा दो। और एमसीक्यू भी जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि लास्ट में हम कर लेंगे, ओके। लास्ट में नहीं हो पाता। और आप जब पेपर के दिन जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा सिलेबस वही रिवाइज करने में चला जाएगा। बिल्कुल। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो एमसीक्यूज आपने बोला फोकस, और जो प्रैक्टिस कम है वो गलत है। हाँ। राइट, ओके। स्निग्धा।
पहला तो स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से बनाओ, और ये मत सोचो कि नहीं होगा। जनरली हम ऐसा सोच लेते हैं, या तो फिर ओके। पास होगा या फिर रैंक नहीं होगा, हम ऐसा भी सोचते हैं। ये सब नहीं सोचना है, स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करना है। और एमसीक्यू को हो या फिर थ्योरी रिटन प्रैक्टिस हो या फिर प्रॉब्लम भी रिटन प्रैक्टिस, हमको स्टार्टिंग से ही करना है। और ओके। हमेशा करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिसिप्लिन से पढ़ाई करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस। अभिप्सा, यू? सर मेरे हिसाब से सर एमसीक्यूज बहुत ही मेजर पार्ट रोल प्ले करते हैं, तो उसके ऊपर बेट अच्छे प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप एमसीक्यूज को कम टाइम में कर सको। एंड ओके। थ्योरी बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो थ्योरी सेव, अगर प्रैक्टिकल थोड़ा टफ आता है तो थ्योरी कैन बी द सेवियर। ओके। ऑल्सो यस यस। एमसीक्यूज में भी काफी हेल्प करता है थ्योरी। तो आई थिंक ये दोनों चीज करनी चाहिए। एंड सर और एक चीज मुझे लगता है कि 100% एक बार सिलेबस का कवरेज होना चाहिए, हाँ, कि एटलीस्ट वो तो हम आपको हर सीईओ से इस बात को बोलता ही है कि सिलेक्टिव स्टडी हमें नहीं ना करनी करें। है, बिल्कुल। हाँ, सिलेक्टिव ये। स्टडी रिवीजन में भले ही आप थोड़ा बहुत डाल सकते हो, बट एक बार एटलीस्ट होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपके बैक ऑफ द ब्रेन में वो रहे, कुछ तो आप लिख हम्म। पाए उसके लिए एटलीस्ट। ओके, नाइस नाइस नाइस, वंडरफुल। अजीत, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक चीज जो नहीं करनी चाहिए और जो करना चाहिए? हाँ, सर ताकि सब लोग देख पाए आगे। सर सेम ही थिंग है कि सिलेक्टिव स्टडी तो आखिरी के समय में ही होनी चाहिए, उसके पहले तो 100% करना ही चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स है, कभी भी हम्म। कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल। यस, इसलिए ओके। नाइस नाइस। ऑल राइट। राज है वो, सॉरी, क्या ना, वरुण है, चले गए? यस सर हूँ। हाँ जी, आप भी बताएं वरुण, आपका थ्योरी वाला पॉइंट अभिप्सा ने डेफिनेटली दोबारा रिपीट करा। तो एक चीज जो आप कहते हैं कि जरूरी है करनी, और ऑब्वियसली एक चीज जो नहीं, अपने जूनियर्स को जो आप कहना चाहेंगे। सर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक इजी लग रहा है, उनकी हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। मेरे साथ हुआ था एससीएम के पेपर में, मैं 28 ओके। मार्क्स का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया इस बार। ओ, ओके। तो वो था, प्रैक्टिस। पेपर था तो बड़ा बड़ा वो लग रहा था कि यार मतलब दो क्वेश्चन छूट गए हैं पूरे। हम्म। और थोड़ा लग भी रहा था कि यार मार्क्स में गड़बड़ ना हो जाए इस चक्कर में। ओके और ओके। मैं तो अपने जूनियर्स को एडवाइस करूंगा कि अगर उनके पास मतलब 5-6 महीने भी हैं तो फिर दोनों अटेम्प्ट के लिए प्रैक्टिस करो, सिंगल ग्रुप मत दो, दोनों और ग्रुप दो, प्रॉपर बहुत रिटर्न बेनिफिट। प्रैक्टिस करें। हाँ बिल्कुल सर। यस। हाँ, फिर एग्जाम वाले दिन पूरा कॉन्फिडेंस रहता है ना। हाँ, यस, सही ऑब्वियसली है। वो सारी वही चीज के, एक तो 100% सिलेबस कवर हो, एमसीक्यूज आपके अच्छे से हों, हाँ, और रिटन प्रैक्टिस। ऑलमोस्ट सभी ने इस चीज पर फोकस करा है कि बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता राइट, क्योंकि एग्जाम वाले दिन जो करना है उसकी प्रैक्टिस है। करेंगे नहीं तो कैसे होगा। एग्जैक्टली, वंडरफुल। भाई बहुत अच्छा लगा आप लोगों के चमचमाते हुए चेहरे देखकर, सीरियसली, ठीक है। और यस, आप सर कुछ पूछना चाहेंगे अगर? नहीं नहीं, आप में से कुछ लोग कुछ कहना चाहेंगे अगर, तो हम जरूर यस, सुनना चाहेंगे। अगर आप कोई बात कहना चाहें, डेफिनेटली। अदरवाइज यस, यूट्यूब पर ये सेशन हमारा जाएगा, एंड आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिले। बिल्कुल, आपके द्वारा दी गई एडवाइस ही उनके लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि आप वो रास्ते पर चल चुके हैं और मंजिल पा चुके हैं। यस। ऑल राइट। ऑल राइट। ठीक है दोस्तों, इट्स नाइस टू मीट यू ऑल। और यस, बाकी कभी मौका मिला तो लाइव, बिल्कुल जैसे ये वाला लाइव नहीं, रियलिटी में आपसे मिलेंगे। ऑल राइट दोस्तों, चलिए, टेक थैंक यू। केयर, बाय बाय। बाय। थैंक